वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, धुरंधर की डे 2 मतलब कि कल सैटरडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और एक सरप्राइज आया है मेरा भाई। सरप्राइज मैं आपको बताने वाला हूं और डायरेक्ट बातें छोड़कर लेकर चलेंगे बॉक्स ऑफिस की तरफ। वीडियो को यहां पे सबसे पहले तो लाइक करो एंड चैनल को भाई साहब करो सब्सक्राइब। अब गाइस, यहां पर स्टार्ट करते हैं बुक माई शो पर कितने टिकट से सोल्ड आउट हुए उनसे। अब एडवांस बुकिंग में धुरंधर ने जो भाई साहब टिकट से सोल्ड आउट किए थे बुक माई शो पर, वो थे 2,23,000। फिर उसके बाद आया डे वन पर भाई साहब इस मूवी ने 3,76,000 टिकट सोल्ड आउट किए। फिर आया डे 2 यानी कि कल सैटरडे, और कल सैटरडे पर इस मूवी ने 4,61,000 टिकट सोल्ड आउट किए। और इतना करने के बाद मेरा भाई एग्जैक्टली 2 दिन यानी कि डे 1 डे 2 प्लस जो एडवांस बुकिंग के डेज थे, टोटल मिलाकर इस मूवी ने 1 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट कर लिए हैं बुक माई शो पर। एग्जैक्ट फिगर है 1.06 मिलियन टिकट से सोल्ड आउट। अब गाइस देखो, मैंने कल रात को जो वीडियो बनाई थी तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस वाली, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि धुरंधर एक ऐसी मूवी है जिसको ग्रेजुअली मतलब कि स्लो स्लो करके रेस्पॉन्स मिलता जा रहा है। अब देखो, एडवांस बुकिंग में 2,23,000 टिकट सोल्ड आउट, फ्राइडे डे 1 पर 3,76,000, सैटरडे 4,60,000, मतलब कि ग्राफ ऐसे जा रहा है। इवन जो मूवीज ऐसी होती हैं मतलब कि बहुत बड़ी, मच एंटिसिपेटेड, मच अवेटेड, उनका ग्राफ ऐसे नहीं जाता। उनकी एडवांस बुकिंग में ज्यादा टिकट सोल्ड आउट, डे 1 पर उससे कम, भाई डे 2 पर उससे कम, ये ऐसे जा रही है। और ऊपर से आज तो संडे है, फिर कल की तरह आज संडे पर जो होने वाला है उसकी रिपोर्ट मैं आपको देता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी भाई डे 2 पर जो टोटल कलेक्शन आई है वो बताने वाला हूं। अब गाइस, यहां पर है बॉक्स ऑफिस में सरप्राइज गाइस, अगर मैं सही बताऊं मेरे लिए भाई ठीक है, अच्छा नहीं है। आपके लिए हो सकता है कि ये अच्छा हो। अब सबसे पहले तो गाइस मैं आपको डे 2 की बताऊंगा ऑक्यूपेंसी। अब गाइस डे 2 की अगर ऑक्यूपेंसी बताऊं तो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई थी भाई साहब, किधर गई, ऑलमोस्ट 17%। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी 35%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी थी 43% और नाइट ऑक्यूपेंसी आई है 63%। मतलब कि ऑक्यूपेंसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नाइट ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी आई है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 40%। अब इसके बाद गाइज मैंने तो एक्सपेक्ट कर रखा था कि यार 35 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल होगी, लेकिन ऑफिशियल नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड हुई है 31 करोड़। अब ये है ट्विस्ट। अब ये जो 31 करोड़ की नेट कलेक्शन है ना, मे बी आपके लिए ये बहुत अच्छी हो, बट गाइज मेरे लिए पता नहीं क्यों ये अच्छी नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डे 1 पर इस मूवी ने ट्रेड क्या को, चलो मेकर्स के अकॉर्डिंग लगा लो, डे 1 पर इस मूवी ने 28 पॉइंट समथिंग किए। अब डे 2 पर इस मूवी ने 31 करोड़ किए। अब अगर तो भाई साहब मैं ट्रेड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूं तो ये बनता है 58, मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग 60 करोड़। 2 दिनों की ऑफिशियल नेट कलेक्शन मेकर्स के अकॉर्डिंग 60 करोड़ होने वाली है। अब देखो गाइस, हमारी क्या भाई साहब प्रिडिक्शन थी या हमने क्या एनालाइज करके रखा है कि यार 100 करोड़ का वीकेंड तो कम से कम होना ही चाहिए यार, मतलब कि इतना बनता है। अब डे 1 पर 28, डे 2 पर भाई साहब 31, अब आज डे 3 पर उस हिसाब से इस मूवी को 40 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल करना होगी। मतलब कि 40 करोड़ तो कम से कम, उससे ऊपर हो सकती है, कम नहीं। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, 250 करोड़ इस मूवी का बजट है। अब देखो यहां पर धुरंधर एक्चुअली में इसके 2 पार्ट्स हैं। अब देखो याद रखो, आपका जो सेकंड पार्ट होता है वो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर या बहुत मैसिव लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तभी कर सकता है जब आपका पार्ट 1 भी प्रॉपर तरीके से हिट हो। केजीएफ 2 आई लेकिन उसका पार्ट 1 केजीएफ मैसिव हिट था भाई। पुष्पा 2 आई भाई,
उससे पहले पुष्पा वन मैसिव हिट थी। इवन के भाई मुझे पुष्पा वन ज्यादा अच्छी लगी और मेरे जैसे कई हैं। इवन के बाहुबली 2 आई, उसका पार्ट 1 बाहुबली भाई मैसिव हिट था। इधर धुरंधर 2 आएगी, जब भी आई मार जाती है, जब भी आती है, लेकिन अब भी भाई साहब उसका पार्ट 1 का हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जो बॉक्स ऑफिस है ना गाइस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट स्पेशली भाई साहब आज संडे का दिन तो चलो है ही, लेकिन कल मंडे का दिन मैसिव इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन सैटरडे पर जिस तरह की भाई साहब एक्सपेक्टेशन थी मेरी, उस तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आई। नो डाउट ये अच्छी है अगर एडवांस बुकिंग को देखा जाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। अगर उन सारी चीजों को मैं अपने माइंड में रखूं तो नो डाउट दिस इज गुड, ये मतलब कि बॉक्स ऑफिस अच्छी है। लेकिन जो हमारा टारगेट था कि भाई साहब एटलीस्ट ट्रेड के नंबर में ये मूवी 60 करोड़ प्लस निकल जाएगी, ये नहीं गई। तो भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग 60 करोड़ की नेट कलेक्शन 2 दिनों में। लेकिन एक चीज गाइस जो अच्छी हुई है वो है ओवरसीज, स्पेशली इन यूएस। यूएस में मान लो कि डे 1 पर ओवरसीज से अगर 5 मतलब यूएस से डे 1 पर 5 करोड़ आया, तो डे 2 पर उससे ज्यादा आने वाला है। डे 2 काफी मैसिव था, 2 दिनों की लगभग आप कह सकते हो कि 1 मिलियन प्लस डॉलर्स की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है यूएस से, और दूसरा दिन बहुत बड़ा था। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 31 करोड़ की नेट कलेक्शन है। ये देखो ये ट्रेड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, 31 करोड़ नेट कलेक्शन, जो कि ग्रॉस बन जाएगी इजीली भाई साहब 34 35 तक तो चलो मेकर्स के अकॉर्डिंग चले जाएगी, 35 करोड़ ग्रॉस मानो। अब ओवरसीज डे 1 पर 7 करोड़ आया था, मैंने बोला डे 2 की प्रिडिक्शन है 10 करोड़। लेकिन अगर मैं डे 2 की मान लो 7 करोड़ भी मान के चलूं जैसा डे 1 पर आया, तो 35 प्लस 7 42 करोड़। अब डे 1 पर भी 40 करोड़ था, डे 2 पर 42, मतलब कि इस मूवी ने भाई नेट कलेक्शन में तो जंप दिखाया, लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में उस लेवल का जंप नहीं दिखाया। डे 1 पर 40, डे 2 पर 42, ये बनता है टोटल 82 करोड़। अब गाइस देखो ये है ट्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये नंबर्स 90 करोड़ तक जाने वाले हैं। अब 90 करोड़ तक चले जाते हैं तो ओके है, लेकिन मैं मेकर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नेट तो नेट आपको चाहिए कि आप जो वर्ल्ड वाइड के पोस्टर्स हैं वो भी गाइस साथ साथ शेयर करें, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया मिले कि ओवरसीज में कैसी परफॉर्मेंस है। लेकिन ओवरसीज को लेकर गाइस स्पेशली डे 1 पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उधर रिलीज को लेकर काफी इशू थे। अब जब इश्यूज हुए उससे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अच्छी एडवांस बुकिंग हो चुकी थी, लेकिन अब गाइस इशू हो गया। बट डे 2 पर गाइस वहां से भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। वो तो गाइस चलो जब एक दफा टाइम पास आएगा तो आइडिया मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। अब गाइस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि भाई 2 दिनों में इस मूवी ने नेट कलेक्शन कर ली है ऑलमोस्ट 60 करोड़ कर लो नेट कलेक्शन। तो आज संडे पर मेरे अकॉर्डिंग तो 40 करोड़ चाहिए। अब ये 40 करोड़ आ रहा है नहीं आ रहा, वो भी गाइस एक मतलब कि बड़ी मजे की चीज है। वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कितनी एडवांस बुकिंग है, क्यों बॉक्स ऑफिस में भाई साहब जंप संडे को मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूं। अब ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन आप लोग क्या माइंड में सोचकर बैठे हो कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना है। और क्या लगता है 250 करोड़ इस मूवी का अगर बजट है, क्योंकि मैंने बोला ना मेरे भाई जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 280 करोड़ कुछ 220, तो हम मिड में 250 करोड़ रखते हैं। तो क्या लगता है 250 करोड़ ये रिकवर कर पाएगी यानी? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने जरूर बताना है। देखो ये जिस तरह के रिव्यूज ले रही है ना, अभी इसके रिव्यूज आ रहे हैं भाई। वैसे भी मूवी भाई मतलब कि ऐसी है, ऐसे रिव्यूज अगर किसी और मूवी को मिलते वो तबाही, लाइक सिकंदर को मिलते, लाइक वॉर 2 को मिलते, वो फोड़ करके रख देती। नहीं मिले, लेकिन यहां पर मिले हैं तो ये क्या करेगी देखते हैं। तो खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।